जो करप्शन हम चिल्लाते हैं, इसके 3-4 मुख्य जो कारण है, द्विदल प्रणाली हो जाए, टाइम बाउंडेशन हो जाए, शैडो कैबिनेट हो जाए, पब्लिक ऑडिटिंग। उस समय जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक नेता बन सके, बहुदल प्रणाली बना दी। टाइम बाउंडेशन नहीं होने के वजह से करप्शन होता है। यदि भारत में बहुदल प्रणाली की जगह द्विदल प्रणाली हो जाए, प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक होता है, वो जैसा विदेश नीति चाहेगा वैसा विदेश नीति पे जा सकता है। अभी भारत की विदेश नीति देखिए न्यूट्रल वेट में है। कैसा है? न्यूट्रल वेट में है। यहाँ पे न्यूट्रल रहना भी एक तरह का क्या है? समर्थन है। चुप रहना भी एक प्रकार का क्या है? समर्थन। विरोधी दल का संसद में काम क्या होता है? संसद को कंट्रोल करके रखना है। ब्रिटेन में देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो करप्शन हम चिल्लाते हैं, इसके 3-4 मुख्य जो कारण है। जैसे हमारे यहाँ द्विदल प्रणाली नहीं है। द्विदल प्रणाली नहीं होने की वजह से आपको अगर 35% भी वोट आ गया तो बाकी बचा 65% वोट इतने जगहों पर बिखरेगा कि ये किसी काम का ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि महज 35% वोट लाकर आप भारत में क्या बन सकते हैं? प्रधानमंत्री। मोदी जी को भी वही है, 33-34% वोटे हैं, और मनमोहन सिंह को भी इतने था, इसलिए ज्यादा वोट वगैरह नहीं है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक नेता बन सके, इन्होंने क्या किया? बहुदल प्रणाली बना दिया। बहुदल प्रणाली से क्या है कि एक बड़ी पार्टी को वोट मिलता है और छोटी पार्टियां जहां तहां से वोट वहां नोच ले जाती हैं सब। इस वजह से उनका कलेक्टिव रिस्पांस नहीं आ पाता है। यदि भारत में बहुदल प्रणाली की जगह द्विदल प्रणाली हो जाए, जैसे एक पार्टी हो जाए हिंदुस्तानी पार्टी, एक पार्टी हो जाए इंडियन पार्टी, या दो टाइप का कोई पार्टी कर लो, कोई भी नाम रख दो, ए बी या कुछ भी बात, ऐसे समझो दो पार्टी। तो अगर हम एक के काम से नाराज हैं तो वो बहुत ज्यादा डरेगा कि ये स्विच करेगा तो सीधे दूसरे में चला जाएगा। तो तराजू में 2 पलड़े होते हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है फटाक से पता चल जाता है। तराजू में अगर 10 पलड़े बना दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कितने ज्यादा हुआ कितने खराब हुआ। तो पहली गलती तो यहां हो गई, द्विदल प्रणाली ले आना चाहिए। पहला गलती समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी गलती हुई कि हम लोगों को जो मंत्री है, मंत्री क्या अपने जेब से पैसा खर्चा करता है कि हमारे टैक्स का पैसा? तो मंत्री के बगल में 2 मंत्री होना चाहिए। एक मंत्री होना चाहिए मुख्यमंत्री जो मेन है, कैबिनेट मंत्री, और एक होना चाहिए शैडो मंत्री। यानी विपक्ष पार्टी भी अपना एगो कुर्सी लगाए मंत्रालय में कि आप क्या साइन कर रहे हैं उसको भी बताइए। आप घोटाला करने के बाद क्या पता चलेगा आप साइन कर रहे हैं वो भी बताइए। उसे कहते हैं शैडो कैबिनेट। क्या कहेंगे? शैडो। ब्रिटेन में द्विदल भी है और ब्रिटेन में शैडो भी है। तब पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आ गया। तो शैडो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मित्रों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिर सवाल पूछने लगेंगे लोग यहाँ पे कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए यहाँ पे। उसके अलावे अन्य क्या चीजें होना चाहिए? जैसे एक तो शैडो हो गया, ये हो गया। हम लोग में क्या होता है कि जो पार्टी बोलेगी वही सांसद बोलेंगे, व्यक्तिगत वक्त का महत्व नहीं है। से अगर किसी एक पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया कि वक्त बोर्ड पर पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है, तो सब वैसे ही वोट डालने लगे। व्यक्तिगत वोट की वैल्यू नहीं होती है। तो जो कई चीजों का दुरुपयोग होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दुरुपयोग का कारण भारत में है, वो किसी चीज का टाइम बाउंडेशन नहीं है। टाइम बाउंडेशन नहीं होने की वजह से करप्शन होता है। जैसे आप आधार कार्ड सुधरवाने गए, यदि टाइम बाउंडेशन कर दिया जाए कि 1 हफ्ता के अंदर तुम मर जाओ या जी जाओ, तुम्हें साइन उसको सुधार के देना ही देना है, तो करप्शन नहीं होगा। उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं हो, 1 साल लगा देगा, नहीं सुधारेगा। इसलिए आपके लिए टाइम बाउंडेशन है, उसके लिए नहीं है। अब आपको मान के चलिए वेरिफिकेशन करना है, कहीं गलती हुआ है तो सुधारना है, जल्दी सुधारना है, तो कहेगा कि लाइए जल्दी सुधारना है तो 500 रुपया दीजिए। तो किसी भी चीज का टाइम बाउंडेशन नहीं है अपने आप। यदि टाइम बाउंडेशन हो जाए कि आपको, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप अप्लाई किए हैं तो 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, फिर आप करप्शन नहीं करेंगे, भैया मत दो इस महीने, अगले महीने में ऐसे ही मिल जाएगा। तो टाइम बाउंडेशन क्या है? नहीं है। इसी वजह से क्या लगता है? पैसा। आप थाने में गए, कोई टाइम बाउंडेशन है कि FIR कितने दिन में लिखेगा? नहीं। तो उसी लिए क्या लगेगा? पैसा। तो टाइम बाउंडेशन भारत में नहीं है। तो द्विदल प्रणाली हो जाए, टाइम बाउंडेशन हो जाए और शैडो कैबिनेट हो जाए। और उसके अलावे पब्लिक ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आपने अगर सड़क बनाया है तो इंजीनियर बताएगा कि सड़क अच्छा है या खराब है, वो अलग बात है, लेकिन आप कितना मसाला यूज किए हैं उसकी क्वांटिटी
उस मोहल्ले के कम से कम 100 आदमी का लिखित साइन कि मैंने 5 एक का मसाला इसमें डाला है, 5 बोरा बालू और 1 बोरा सीमेंट। सीमेंट किस कंपनी का, आप साइन करके दीजिए, तो वहां एक फॉर्मेट आ जाएगा कि 5 एक का मसाला, सीमेंट इस कंपनी का है, सरिया इस कंपनी का। अब नीचे मोहल्ला वाला, हाँ हमारा नाम सुरेश कुमार, पिता का नाम ये, साइन कर दिए कि हम सहमत हैं, ऊपरा पढ़ लेगा, हो गया काम खत्म। यहाँ पे पब्लिक ऑडिटिंग कर दीजिएगा तो पब्लिक चिल्लाएगी नहीं। और कभी भी उस जिले के व्यक्ति को उस जिला में कोई भी ठेका मत दीजिए, ना सड़क का ठेका, ना नाली का ठेका, ना घर बनाने का ठेका, ना पुल बनाने का ठेका। उसको 5 जिला दूर का भेजिए। मुजफ्फरपुर का आदमी मुजफ्फरपुर में करप्शन करेगा, दबा भी सकता है। मुजफ्फरपुर के आदमी को ठेका दीजिए कानपुर में, होकर कोई जाने पहचान का नहीं है, देर ऐठेगा तो पीटबो करेगा, चल साइन से बना यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं सुधार करने के लिए, लेकिन कोई करे तब नहीं समझ में आ गया। हम लोग क्या है भाई, हम लोग तो शिक्षक हैं, पढ़ाने से मतलब है। आप लोग मेरे पास जब कभी सरकार में आप लोग कहीं कोई आप में मुख्यमंत्री बन गया तो इस चीज को अप्लाई कर देना। नहीं समझ में आ गया। लड़की लोग इस मामले में लड़की सबको अगर फिक्स हो गया ये काम करना है तो कोई कुछ करे वो कर देती है ऐसे काम।